बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि खोया हुआ वक्त वापस नहीं आता, यानी जो वक्त गुजर गया है वो वापस नहीं आता। जिस तरह गई हुई सांस वापस नहीं आती, इसी तरह गया हुआ लम्हा वापस नहीं आता। वक्त की कदर करें। आजकल दुनिया में इस पर बहुत बात हो रही है कि जो चंक ऑफ टाइम्स होते हैं, चंक ऑफ टाइम्स का कहते हैं फुर्सत के लम्हात होते हैं। यानी कि हमारे बहुत सारे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो कि फुर्सत के होते हैं, हिस्सा होते हैं। जैसा कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी जगह रास्ते में जा रहे होते हैं कि इन चंक ऑफ टाइम्स, ये जो लम्हात हैं, इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर किसी का ज़हन बन जाए इन थोड़े थोड़े मिनटों में भी आपने काम करना है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब तो दुनिया में इस मौजू पर बहुत बात होती है। यूनिवर्सिटी ऑन व्हील, जो लोग सफ़र करते हैं, इस ट्रैवल के दौरान भी कुछ पढ़ लेते हैं। यानी बंदा सफ़र कर रहा है, बस में बैठा है, हवाई जहाज़ में बैठा है, तो उसके पास वो टाइम है सफ़र वाला, जितनी देर तक सफ़र ख़त्म नहीं होता उस दौरान में भी वो पढ़ सकता है। और वो पढ़ने के बाद वो डिप्लोमा हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है कि आप ज़रा 10 मिनट इंतज़ार करें कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर हमारा ज़हन क्या होता है कि हम मोबाइल निकाल लेते हैं और सोशल मीडिया पर चले जाते हैं और वक्त ज़ाया कर देते हैं। थोड़ा सा मैं एक अपनी बात बताता हूँ, आपको माफ़ करना, कि मैंने जब पढ़ा है, मैंने 8 जमातें स्कूल में पढ़ी, बाकी सारे प्राइवेट ही पढ़ा है। तो मैं जब पढ़ता था एक दफ्तर में काम करता था नायब कासिल का। जब मैंने मैट्रिक किया, FA किया, BA किया, टाइपिंग सीखी है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखी है, कंप्यूटर सीखी, सारी चीज़ें मैंने नौकरी के साथ सीखी हैं। जब मैं ऑफिस बॉय का काम करता था तो दफ्तर के काम करता था, डाकखाने जाता था, बैंक जाता था, मज़ीद इस तरह के काम और करने जाता था, साइकिल पर जाता था। तो मैंने स्टोरियाँ वगैरह मजमून सब लिख कर जेब में डाल लेते थे। जब जाता था साथ साथ साइकिल चलाता, साथ साथ एक हाथ से वो जेब से निकाल कर पढ़ता जाता था। ऐसे मैं स्टोरियाँ और मजमून वो इम्तिहान वाले दिन में याद करता था। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि वक्त ज़ाया ना करें। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है कि आप ज़रा 10 मिनट इंतज़ार करें, मैं आ रहा हूँ, तो फिर हमारा ज़हन क्या होता है कि हम मोबाइल निकालते हैं और सोशल मीडिया पर चले जाते हैं और वक्त ज़ाया कर देते हैं। अगर हमें वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हो तो इन 10 मिनट में बंदा सूरह यासीन पढ़ सकता है। वही मोबाइल निकलेगा मगर सोशल मीडिया देखने के बजाय सूरह यासीन की तिलावत कर लेगा। कोई कहता है कि ज़रा बैठिए कि मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, तो अगर मोबाइल की जगह तस्बीह जेब से निकाल लें और कलमा शरीफ की तस्बीह करें, दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ लें, तो सोचिए कि 5, 10 या 15 मिनट को हम ज़ाया नहीं कर रहे। न जाने इस दौरान हम कितनी नेकियां कमा सकते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि आप को वक्त की कदर का इतना एहसास था कि आप इतना ज़िक्र अल्लाह करते थे कि एक दफ़ा आप नाई की दुकान पर गए मूछें तशवाने के लिए, तो नाई ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, इसलिए कि कहीं आपके होंठ पर कट न लग जाए। तो आपने फरमाया क्या होंठ कटता है तो कट जाए, मगर मैं अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह। तो बुजुर्गान दीन को एक एक लम्हे की कदर थी। इन्हें पता था कि मरने के बाद ये नेकियां नहीं हो सकती। सांसें हैं तो नेकियां हो सकती हैं, और जब सांसें रुक गई तो फिर नेकियों का सिलसिला बंद हो जाएगा। तो अल्लाह के बंदों वक्त की कदर करें, एक एक लम्हे की कदर करें, खूब इबादत करें। ये जो ख़ास तौर पर हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे वक्फे हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा, सोने से पहले 1-2 घंटे मोबाइल लेकर बैठते हैं, उठने के बाद 1 आध घंटा मोबाइल हाथ में होता है, तो काश वो घंटा 2 घंटे जो मोबाइल के साथ गुजर रहे हैं, इन्हें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए गुजार दें। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों,
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔